हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये विषय है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। अब क्योंकि मंगल जैसा बड़ा ग्रह, पापी और क्रूर ग्रह की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को दी गई है, उस ग्रह का परिवर्तन होना, राशि का परिवर्तन करना और एक लंबे समय के बाद करना, तो इस विषय में तो हम अभी पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ। उसकी जानकारी तो आपको बहुत डिटेल में देंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले आपको हमारा एक और भी अनुरोध है। वो ये है कि हमारा वीडियो जो भी अगर आप पसंद करते हैं, ये जिस पर अब हमारी चर्चा आपके साथ होगी, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपसे ये भी हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे जो वीडियोस देखते तो आप ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी 80% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, तो कृपया आप जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं, उसको दबाना ना भूलें। आपके लिए तो देखिए ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। तो साथियों, बात मंगल ग्रह को लेकर के है इस चर्चा इस वीडियो में। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि देखिए, मंगल जैसा बड़ा और क्रूर और पापी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है। साथियों, बात हो रही है मेष लगन राशि के जातकों के विषय में कि ये मंगल जब तक नीच राशि में रहेंगे अपनी, तो आपको किस प्रकार के परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा जब भी किसी ग्रह की स्थिति अशुभ होती है और उसको लेकर के कुछ अशुभ रिजल्ट्स की आने की संभावना आपके जीवन में बनती है, तो हमारा बताने का कार्य है, ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन हम हमेशा साथ के साथ ये भी सभी को कहते हैं कि आपको घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। जब हम ये 12 लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर चुके होंगे, उनके परिणामों को लेकर के, तो अंत में हम आपको बहुत अचूक, आसान और सरल उपाय भी देंगे मंगल से संबंधित। जी हाँ, आपने अगर उन उपायों को पूरी श्रद्धा और पूरी शिद्दत के साथ किया तो यकीन मानिए, हमारी बात का विश्वास करें आप, कि आपको उसका बहुत अत्यधिक लाभ भी प्राप्त होगा और आप उन परेशानियों से, उन कष्टों से निकल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले मेष लगन राशि की बात करते हैं। देखिए, आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, यूँ तो मेष राशि के स्वामी ही मंगल ग्रह हैं, तो आपके तो चार्ट को गवर्न करते हैं मंगल, क्योंकि उनकी जो मेष राशि है वो फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन भाव में ही है। पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं आपके मंगल। और दूसरी राशि उनकी वृश्चिक जो है वो 8th हाउस में है। और ये अब जब जाएंगे 10 मई से लेकर के 30 जून तक ये रहेंगे, तो ये 4th हाउस में रहेंगे अपनी नीच राशि में, चतुर्थ भाव में। जी हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, एक आपसे कहना चाहेंगे, आप मेष लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि देखिए, 10 मई से लेकर 30 जून के बीच में किसी भी प्रकार का अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई डील या कोई फाइनल करेंगे, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसी भी तरीके की कोई डील ना करें, उसको अगर हो सके तो 30 जून के बाद जा कर के करें। 30 जून तक ये डील प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना करें, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये डील आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरी बात, सुख साधनों में आपके कमी होगी, और हालांकि 30 मई से और 30 जून तक शुक्र भी रहेंगे वहाँ, तो बाद में वो कुछ कमी पूरी करेंगे। जो कमी होगी सुख साधनों में 10 मई से 30 मई के बीच में, फिर वो शुक्र आकर के उसको काफ़ी एक तरीके से उसको पूरा करेंगे कमी को। माता पक्ष से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, या माता पक्ष को लेकर के आपको टेंशन रह सकती है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी संबंधों को आप थोड़ा गंभीरता से लें। कोई भी ऐसा काम ना हो जाए, ऐसी बात ना हो कि संबंधों पर उसका प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, साथ ही वैवाहिक जो जीवन है आपका,
वैवाहिक संबंध जो हैं उन पर भी मंगल जो है अपना दुष्प्रभाव छोड़ेंगे। तो आप अपना वैवाहिक जीवन को भी बहुत एक तरीके से अपने जीवन साथी के साथ जो भी आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके और आपके बीच के जो संबंध हैं आप बहुत ही उसको टैक्टफुली हैंडल करें, समझदारी के साथ। और ये आपकी इनकम पर भी फर्क डालेगा, यानी कि जो इनकम आपको हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट या बाधा, ये इस प्रकार की परेशानियों से आपको रूबरू करा सकते हैं मंगल ग्रह नीच राशि में जाने के बाद। आते हैं अब वृषभ लगन राशि के जातकों पर। टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनकी बात करेंगे और बताएंगे कि आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं 7th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि वैवाहिक संबंधों के, वैवाहिक जीवन के, और एक ये द्वादश भाव के भी लॉर्ड हैं। और बैठेंगे ये कहाँ जाकर के 3rd हाउस में, तृतीय भाव में। साथियों जब ये तृतीय भाव में आएंगे तो जो भी वृषभ लगन राशि के जातक हैं, आर्मी में हैं, पुलिस फोर्स में हैं या बीएसएफ में हैं, ऐसी किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं आप, तो ये आपके पराक्रम में कमी करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आप ऐसी जगह पर हैं तो आपके पराक्रम में कमी होगी, ऊर्जा लेवल आपका डाउन रहेगा। और ये तो हमने एक विशेष रूप से बात बोल दी। यूं तो जितने भी वृषभ लगन राशि के जातक हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो जब तक ये नीच राशि में रहेंगे आपका ऊर्जा लेवल जो है, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, पराक्रम में आपके कमी होगी, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी बात, छोटे भाई बहनों के सहयोग और प्यार में भी कहीं ना कहीं कमी का एहसास आपको होगा। और आपके जो करियर है, प्रोफेशन है, उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानियां आपके लिए आएंगी। हालांकि शनि वहां पर बहुत सुंदर राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। शनि ने आपकी पोजीशन को बहुत बेहतर बना के रखा हुआ है आपके कार्य क्षेत्र में, वृषभ लगन राशि के जातकों को। लेकिन ये मंगल का प्रभाव भी आपको जरूर देखने को आएगा अपने करियर में कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ये अचानक बीच में प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, मुझे तो समझ में नहीं आता। कुछ इस तरीके से आपके साथ सिचुएशन बन सकती है। यानी कि कार्य सुचारू रूप से जो भी चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, स्मूथली हो रहा है सब काम, और अचानक बीच में कुछ समस्या बन जाए, तो ये मंगल के कारण होगा। जब भी आपको इस तरीके का अनुभव हो 10 मई से लेकर 30 जून के बीच में अपने कार्य क्षेत्र में, आप समझ जाइए कि यहाँ पर मंगल के दोष का ये रिजल्ट सामने आ रहा है। तो साथियों, वैवाहिक जीवन आपका बहुत संभाल करके रखने की आवश्यकता है। ये मंगल के नीच राशि में जाने पर वैवाहिक संबंधों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं दिखेगा। तो आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध बना के रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। उपाय तो हम आपको देंगे ही अंत में, जब 12 लगन राशि के जातकों की बात कर चुके होंगे, बहुत आसान और अचूक उपाय आपको देंगे। अगर आप करते हैं निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं। देखिए आपके चार्ट में साथियों, मंगल जो है उनकी एक राशि वृश्चिक जो है वो 6ठे भाव में है, 6th हाउस में, और दूसरी जो मेष राशि है वो 11th हाउस में है, एकादश भाव में। और ये कहाँ जाकर के बैठने वाले हैं, ये 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में बैठेंगे नीच राशि में जाके। भाई आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि देखिए, एक तो आपका जो धन संचय किया हुआ है, यानी मनी जो आपने अभी तक सेव किया है, कोई ना कोई कारण ये मंगल ऐसा बनाएंगे अचानक ही कि आपको वो धन किसी ना किसी वजह से निकालना पड़ जाएगा, विड्रॉ करना पड़ जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। तो एक तो इस चीज़ को लेकर के आपको यहाँ पर हम सावधान करना चाहते हैं कि अपने जो आपने धन अपना सेव किया हुआ है उसको बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि ये नीच राशि में रहेंगे 1.5 महीने से ज़्यादा। ये एक तो आपको मनी सेविंग करने नहीं देंगे, जितना मर्जी आप प्लानिंग कर लें, अगर सेविंग करी भी तो कहीं उल्टी सीधी जगह सेव करवा देंगे। पहली बात तो सेव ही नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ बाधाएं परेशानियां आपके लिए खड़ी कर देंगे।
और किसी वजह से अगर हुआ भी मनी सेव आपने तो कहीं ऐसी जगह पे कर देंगे, या तो उसका इंटरेस्ट कम मिलेगा, या उसकी रिटर्न कम मिलेंगे, या ना के बराबर मिलेंगे, या नहीं मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपका परिवार है, घर परिवार, पारिवारिक सदस्य हैं, परिजन हैं, उनके साथ भी ये रिलेशन आपके बहुत कड़वे रिलेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपके और उनके बीच में कोई ना कोई ऐसे सीरियस इशू खड़े हो जाएंगे, और अधिकतर उम्मीद इस बात की है, अधिकतम, कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आपके और आपके परिजनों के बीच में भी काफ़ी मतभेद रहेंगे। और आपसे एक और बात बताना चाहते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को, कि जब तक ये मंगल अपनी नीच राशि में है 10 मई से लेकर 30 जून तक, प्रिय साथियों, और विशेष रूप से 10 मई से 30 मई तक का जो समय है, 20 दिन का, 20-21 दिन का, इसमें तो आप अपनी वाणी पर बहुत आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आपके मुंह से कोई भी ऐसा शब्द अचानक अनायास निकल जाएगा, आप बेशक चाहे बोलना भी नहीं चाहते होंगे ऐसा, लेकिन वो फिर भी जबान से बाहर निकल ही आएगा, और वो ही शब्द जो है सारा काम खराब कर देगा। तो ये 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है। यूँ तो 30 जून तक ही रखना है, लेकिन क्योंकि 30 मई से हमने, जैसा कि आपको आरंभ में बताया था, कि शुक्र भी आ जाएंगे, फिर 30 जून तक रहेंगे, तो उनकी शुभता भी मिलेगी। तो वहाँ पर फिर स्थिति ऐसी होगी कि जो आप बोल देंगे उसके लिए फिर आपको पछतावा होगा, शुक्र के आने के बाद 30 मई से लेकर 30 जून के बीच में। या फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने ये गलत बोल दिया सामने वाले से, कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी। हाँ, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे संतुष्ट रहेंगे, और एक तरीके से उनका हाथ भी आपके सर पे रहेगा। लेकिन भाई, भाग्य के सहयोग में कमी जरूर रहेगी, भाग्य का सहयोग मिलने में कमी रहेगी 10 मई से लेके और 30 जून के बीच में। तो ये स्थिति रहने वाली है। आगे बात करते हैं जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में देखिए, मंगल जो है राजयोगकारी ग्रह है। एक तो दशम भाव के लॉर्ड हैं और एक पंचम भाव के। लेकिन ये कहाँ बैठेंगे? जाके लगन भाव में बैठेंगे साथियों। तो लगन भाव में बैठने से जब ये नीच राशि में आएंगे तो भाई आपके कार्य क्षेत्र में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इनके नीच राशि में रहते रहते। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चैलेंजेस, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, पेशेंस भी लूज नहीं करना है, धैर्य रखना है। और जो अंत में उपाय हम आपको देंगे, इस राशि जब सारा 12 लगन राशियों की चर्चा हमारी समाप्त हो चुकेगी, तब हम आपको अंत में जाकर के जो उपाय देंगे, सरल, आसान और अचूक उपाय, आपको अगर वो उपाय आपके द्वारा किए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। और जितनी हम ये नेगेटिव रिजल्ट्स बता रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो सुकून और राहत मिलेगी। तो देखिए, क्योंकि मंगल है और दशम भाव के लॉर्ड हैं, आपके करियर के लॉर्ड, और करियर का लॉर्ड नीच राशि में आ रहा है, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में तो समस्याएं बढ़ेंगी ही, और कार्य क्षेत्र की समस्याएं भी बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपका तालमेल सही नहीं रहेगा। वे भी किसी ना किसी बात को लेकर के आपसे नाराजगी रहेगी उनकी। और इतना ही नहीं, वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि लगन भाव में नीच राशि में होंगे, तो आपका जो लोगों के प्रति नज़रिया है, देखने का, सोचने का, वो भी बदलेगा। यानी कि नेगेटिविटी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसी को भी लेकर के कोई भी सिचुएशन सामने होगी, आप उसको नेगेटिव तरीके से ही देखेंगे, नकारात्मक वे में ही सोचेंगे, नकारात्मक वे में ही देखेंगे चीज़ों को, पॉजिटिविटी से बहुत दूर हो जाएंगे। अब जब व्यक्ति की नकारात्मक सोच हो जाती है तो उसको फिर जहाँ पर भी वो रहता है, समाज में, परिवार में, या अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर भी वो होता है, उसको फिर
एक तरीके से उसका व्यक्तित्व जो है, लोग उसके विषय में भी बात करने लगते हैं कि यार ये किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसी बात करता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर के भी ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर उसके विषय में लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं और उसी के कारण फिर आपके मान सम्मान में कमी भी होती है। तो यहां पर कुछ कर्क लगन राशि के जातकों का 10 तारीख से लेकर के, यूं तो शुक्र भी आएंगे 30 मई से 30 जून तक, वो भी रहेंगे। तो वो जितनी भी चीज़ें अभी हमने ये बताई हैं, नकारात्मक बातें आपके विषय में मंगल के द्वारा, तो शुक्र आकर के उन चीज़ों को काफ़ी हद तक एक तरीके से कंट्रोल करेंगे, डैमेज कंट्रोल जिसको कहते हैं। शुक्र की ये कोशिश रहेगी कि जितना कम से कम आपको नुकसान हो या जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी हो, ये शुक्र की एक तरीके से कोशिश होगी। तो आपको इन बातों का रखना है ध्यान प्रिय साथियों, और अंत तक वीडियो देखते रहिए। लास्ट में जाकर के हम वीडियो के आपको उपाय भी देने वाले हैं। उन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। अब आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में मंगल ग्रह की जो 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, तो मेष राशि तो उनकी आपके घर में 9वें भाव में है, 9th हाउस में, और 4th हाउस में है वृश्चिक राशि। तो आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए मंगल वैसे तो राजयोगकारी ग्रह हैं, लेकिन जब वो राजयोगकारी ग्रह ही की स्थिति खराब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो जो राजयोगकारी फल मिलने थे वो तो खत्म हो जाएंगे, बल्कि और उसके विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे, एडवर्स रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर कहाँ बैठेंगे जाकर के मंगल? द्वादश भाव में। जी हाँ, तो देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि एक तो आपके जो भाग्य के स्वामी हैं ये, तो भाग्य में कमी करेंगे, भाग्य में कमी होगी आपके, और अनायास ही दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ेंगी जो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव होंगी और उनका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यात्राएं करनी जिस पर्पस को लेकर के करेंगे वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। धन का भी कुछ ज़्यादा खर्चा होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, और इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन पर भी कुछ दुष्प्रभाव मंगल के अवश्य देखने को मिलेंगे आपको। अपने खर्च की अधिकता रहेगी और स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं आपका प्रभावित रहेगा, हेल्थ। तो ये इतनी चीज़ें जो है नेगेटिविटी मंगल के नीच राशि में जाने पर होने की पूरी संभावना बन रही है आपके जीवन में 10 मई से लेकर 30 जून के बीच में। हालांकि शुक्र भी आएंगे वहाँ पर 30 मई से 30 जून तक, वो परिस्थितियों में काफ़ी सुधार करने की कोशिश रहेगी शुक्रदेव की, लेकिन मंगल तो जो उनको करना है वो तो करेंगे। तो यहाँ पर यही मेरा आपसे कहना होगा कि देखिए सारी 12 लगन राशि की जातकों के विषय में बात करने के उपरांत हम आपको अंत में जो उपाय देने वाले हैं, बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय हैं। अगर आपने उनको किया 10 मई से 30 जून के बीच, तो निश्चित रूप से आप सिंह लगन राशि के जातकों को ये जो पीरियड है बहुत आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा मंगल के नीच ग्रह में होने के कारण, नीच राशि में होने के कारण। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए आपके चार्ट में मंगल जो हैं, एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 3rd हाउस के। तो आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में मंगल अकारक ग्रह हैं, कारक नहीं है और योग कारक भी नहीं है, और ये आपके इनकम के घर में आ रहे हैं नीच राशि में होकर के। बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहला कार्य तो ये करेंगे, देखिए सब आपको बताना चाहते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को, यूँ तो लास्ट में हम अंत में, बिल्कुल अंत में जाकर के जो उपाय देने वाले हैं आपको, आपसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि अगर आप वो उपाय करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय देंगे, बहुत आसानी से समय आपका निकल जाएगा। बाकी मंगल तो अपने दुष्प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। तो अब मंगल को शांत करना है तो उपाय जरूर करने पड़ेंगे। और जहां पर ये बैठ रहे हैं अपनी नीच राशि में 10 मई से जाके, एक तो ये सीधा सीधा आपकी इनकम में कमी लाएंगे, इनकम को प्रभावित करेंगे, चाहे उसमें बाधा पैदा करें
चाहे रुकावट करें या इनकम में कमी करें। किसी ना किसी रूप में ये अनुभव आपको हो जाएगा मंगल जब 10 मई को अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और रहेंगे भी लंबे समय तक, 30 जून तक। वो अलग बात है कि शुक्र भी आ रहे हैं 30 मई से 30 जून तक, वो भी इनके साथ रहेंगे। अब क्योंकि वो भी रहेंगे तो इस परिस्थितियों को काफ़ी संभालने की कोशिश करेंगे शुक्र भी। एक, अपने मित्रों पर भरोसा ना करें आप, मित्रों से भी आपको धोखा मिल सकता है। जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं नीच राशि में 30 जून तक, 10 मई से लेके, अपने मित्रों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। हम तो यही आपसे कहना चाहेंगे। और इसके अतिरिक्त जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके भी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद में आपको कहीं ना कहीं कमी का एहसास जरूर होगा उनकी ओर से। और देखिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मामले हैं, हालांकि क्योंकि शनि वहां पर बैठे हुए हैं तो शनि ने चीज़ों को संभाला हुआ है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल भी अभी तक जो भी आपके लीगल मैटर्स हैं, जो आपके आसानी से आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहे थे पूरे, अब उनमें भी कुछ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अचानक परेशानी या कठिनाई आ सकती है, या कोई दिक्कत कोर्ट कचहरी से संबंधित, या अपने क्या कहते हैं, कोई लोन आदि आपने लिया हुआ है या लेना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोई डील आप कर रहे हैं इस तरीके की लोन लेने की या लोन चुकाने की, वहाँ पर भी समस्याएं आपको आ सकती हैं मंगल के कारण। और शत्रु भी जो हैं वो भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, हालांकि बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, शनि वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मंगल के कारण शत्रु पक्ष जो है, आपका विरोधी जो लोग हैं, वो भी आपके ऊपर कोशिश करेंगे आपको नुकसान पहुँचाने की, हालांकि नुकसान पहुँचा नहीं पाएंगे। तो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार रहेंगी आप कन्या लगन राशि के जातकों के जीवन में, जब तक मंगल नीच राशि में रहेंगे 10 मई से 30 जून के बीच। आगे चर्चा हम करेंगे अब आपके साथ जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं, उनकी जो दोनों राशियां हैं, तो एक मेष राशि तो 7th हाउस में है और जो वृश्चिक राशि है वो 2nd हाउस में है। और अब जब ये नीच राशि में इनका प्रवेश होगा 10 मई को, तो ये आपके दशम भाव में रहेंगे बिल्कुल। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं, आप तुला लगन राशि के जातकों से कहना चाहते हैं कि 10 मई से लेकर के और 30 जून के बीच का जो ये समय होगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप रोजगार में हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आप जिस रूप में भी अपनी जीविका चलाते हैं, तो देखिए कहीं पर भी किसी के भी साथ एक तो किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट बिल्कुल ना करें। अपने, चाहे वो आपके जूनियर हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, किसी के साथ आर्गुमेंट बिल्कुल ना करें। ये वो समय है कि अगर आप किसी के भी साथ आर्गुमेंट्स में पड़ गए तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान आप कर लेंगे। तो यहाँ पर यह बात मैं बहुत ही जोर दे करके आप तुला लगन राशि के जातकों से बताना चाहता हूँ। हालांकि 30 मई से, मैंने जैसा कहा था चर्चा के आरंभ में कि 30 मई से 30 जून के बीच में शुक्र भी आ जाएंगे मंगल का साथ देने के लिए। उनकी कोशिश रहेगी कि जो भी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं मंगल के कारण, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए किसी ना किसी तरीके से। लेकिन मंगल को कौन रोक सकता है? मंगल जितना क्रूर और पापी ग्रह है, वो भी जब नीच अवस्था में आ जाए तो फिर तो भाई। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं है आपको डराने का या परेशान करने का। आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप जो हम कह रहे हैं, जिस प्रकार की रिजल्ट्स मिलने की संभावना की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और अंत में, बिल्कुल अंत में जाकर के हम रेमेडीज़ देंगे, उपाय देंगे, जो कि बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय हैं। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो हमारी बात का विश्वास कीजिए कि जितनी भी ये समस्याएं जो हम बता रहे हैं, आप बहुत आराम से इन समस्याओं से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो कार्य क्षेत्र में ही है। चैलेंजेस बढ़ेंगे आपके लिए, परेशानियां बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा आपके लिए। जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिए किसी ना किसी रूप में वो कहीं ना कहीं बाधित होंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अपने वर्क स्फीयर में। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं,
उनकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आती है हमें मंगल ग्रह के कारण। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी बहुत सावधान और सचेत रहना होगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, अन्यथा जरा सी भी अगर लापरवाही होती है तो रिजल्ट्स बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। तो तुला लगन राशि के जातक यानी कि विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पर ध्यान दें, उनसे ही हम ये बात कहना चाहते हैं। तो साथियों, आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए, अब क्योंकि ये सप्तम भाव के भी लॉर्ड हैं, तो देखिए क्या है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन, कड़वाहट, ये सब मिलेगा, आपको इस चीज़ का अनुभव होगा मंगल ग्रह के नीच राशि में जाने के कारण। और जो आपका धन संचय वगैरह जो भी आप करने की प्लानिंग करेंगे उसमें भी सक्सेस आप नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर आपकी इच्छा है कि भाई मैं कुछ अपना धन का संचय करूं तो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा और ऐसी जगह निकल जाएगा कि जहां आपकी इच्छा के अगेंस्ट आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि भाई ये यहाँ पर धन मेरा क्यों खर्च हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनेंगे मंगल ग्रह के कारण। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों की ओर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी तो उपाय तो जो हम बताएंगे अगर आपने किए तो फिर हमने बताया आपको कि आपको उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, मंगल की ही राशि है ये। तो देखिए आपकी वृश्चिक राशि तो लगन भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में, और जो मेष राशि है वो छठे भाव में है, षष्ठ भाव में। तो यहाँ पर अब जो मंगल आ रहे हैं अपनी नीच राशि में वो नवम भाव में आएंगे आपके चार्ट में, और लग्नेश हैं, वैसे भी लग्नेश हैं, पूरे आपके चार्ट को गवर्न करते हैं ये। तो जब ये 9th हाउस में आ जाएंगे अपनी नीच राशि में, 10 मई से लेकर के 30 जून तक बने रहेंगे ये अपनी नीच राशि कर्क में। तो एक तो जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स वृश्चिक लगन राशि के जातक, उनकी कहीं ना कहीं स्टडीज़ या स्टडीज़ से रिलेटेड रिजल्ट्स प्रभावित होने की बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक। भाग्य के सहयोग में कमी, या भाग्य में रुकावट, या भाग्य में अवरोध। और इसके अतिरिक्त आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उसमें भी आपको कमी का एहसास होगा। सुखों में कमी, सुख सुविधाओं में कमी, ये मंगल के कारण होगा। माता पक्ष से तनाव, माता की ओर से, चाहे माता के स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे आपके आपस में संबंधों को लेकर के हो, माता को लेकर के चिंता, तनाव। साथ ही जो ससुराल पक्ष है वहाँ से भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपको परेशान करेंगी। तो ये परिस्थितियाँ बनेंगी साथियों। और हाँ, आपसे एक बात और कह दें, अगर आप कोई लोन आदि लेने की कोई प्रोसीडिंग आपकी चल रही है तो 10 मई से पहले पूरा कर लें। 10 मई के बाद ये कार्य आपका पेंडिंग पड़ जाएगा, हो नहीं पाएगा, ये उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही 10 मई को जो है अपना मंगल नीच राशि में जाएंगे। और शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, विरोधी आपका विरोध करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की भी पूरी कोशिश उनकी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन अंत में हम आपको उपाय जरूर देने वाले हैं। बिल्कुल, जब सारी 12 लगन राशियों की बात हम समाप्त कर चुके होंगे उसके उपरांत आपको देंगे अचूक, सरल और आसान उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। आगे बात करेंगे जो धनु लगन राशि के जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो पर्सन्स हैं आपके चार्ट में, मंगल की जो दोनों राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो मेष राशि तो आपके पंचम भाव में है और वृश्चिक राशि जो है वो द्वादश भाव में, 12th हाउस में। और मंगल स्वयं जब नीच राशि में आएंगे तो ये अष्टम भाव में आएंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो जब ये नीच राशि में 10 मई से लेकर 30 जून तक रहेंगे 8th हाउस में, तो एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं पैदा होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। और
जो छात्र हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको भी या तो अपनी स्टडी को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर उनका पढ़ाई में अपनी एजुकेशन को लेकर के उनका एक तरीके से मन हटेगा वहाँ से। अपनी एजुकेशन को या तो आप सीरियसली नहीं ले पाएंगे, या आपका दिल नहीं करेगा पढ़ने। और इस तरीके की बातें जब होंगी तो नेचुरली रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे, इफेक्टेड होंगे। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है स्टूडेंट्स के केस में, धनु लगन राशि के जो जातक हैं। और इसके अतिरिक्त शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे वो भी नुकसान पहुंचाएगी आपको। और जो पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं, इतिहासकार हैं, स्टेज पर काम करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, ऐसे वो सभी लोग, या पोइट हैं, उनको भी इस ड्यूरेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 10 मई से लेकर 30 जून के बीच छोटे भाई बहनों के सहयोग और प्यार में भी कमी रहेगी। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके भी प्यार और आशीर्वाद में कमी। जी हाँ, बिल्कुल, घर के बुजुर्ग आपसे नाराज रह सकते हैं, आपके किसी बात को लेकर के, किसी आपके कार्यकलाप को देख करके उनकी नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ेगी इस मंगल ग्रह के नीच राशि में रहने पर। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन अंत में जाकर के उपाय भी दे रहे हैं हम आपको, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें आप। अगर आप उन आसान अचूक उपायों को करेंगे तो आप परेशानियों से भी बाहर आएंगे। आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में मंगल की जो 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, तो मेष राशि तो 4th हाउस में है और वृश्चिक राशि एकादश भाव यानी 11th हाउस में है। और मंगल जो है वो 7th हाउस में जाकर के बैठेंगे नीच राशि में। मैं आप मकर लगन राशि के जातकों से बताना चाहता हूं साथियों कि जब ये नीच राशि में आएंगे तो ये आपको कई अलग अलग डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, या कह सकते हैं कि मिलने की संभावना बनेगी अधिक। जैसे कि नंबर 1, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें ये टेंशन क्रिएट करेंगे, तनाव पैदा करेंगे। और जिनके पहले से ही संबंध सही नहीं है, वैवाहिक संबंध, बात कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है, बात तलाक तक भी पहुंच सकती है, डिवोर्स तक भी पहुंच सकती है। मंगल ये कुछ इस तरीके का कराने की इनकी रहेगी कोशिश। और जो आपकी इनकम है ये उस इनकम को भी इफेक्ट डालेंगे, उस पर भी इनकम भी आपकी इफेक्टेड रहेगी, चाहे वो उसमें रुकावट हो, कमी हो या बाधा हो। साथ ही आपके जो मित्रगण हैं, मित्रगणों पर विश्वास ना करें जब तक मंगल नीच राशि में है, अन्यथा आपको अपने मित्रों से धोखा हो सकता है। बड़े भाई बहनों का भी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद में कमी का एहसास आपको बनेगा। और पारिवारिक जो सदस्य हैं, घर के परिवार, फैमिली उसके साथ भी कहीं ना कहीं मनभेद और मतभेद अच्छी तरीके से रहेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि 30 मई से 30 जून के बीच में थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र भी आ रहे हैं। और दूसरा, आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, कोशिश ये रहनी चाहिए कि अच्छा हो, बेहतर हो, इस बात की कोशिश आपको रखनी चाहिए। कटु शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें लोगों के लिए। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, इरिटेट होंगे लोगों पर, तो आप अपने लिए ही समस्याएं और अधिक पैदा कर लेंगे, जानते बूझते कि भाई मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये आपको देखना है, समझना है। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में जो मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, तो मेष राशि तो 3rd हाउस में है और वृश्चिक राशि 10th भाव में, 10th हाउस। और मंगल जो है ये 6ठे भाव में जाकर के बैठेंगे अपनी नीच राशि में। तो आपका कहीं ना कहीं अच्छी ढंग से ये हेल्थ को प्रभावित करेंगे, स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। हमारा आपसे यही निवेदन है
कि समय समय पर अपना हेल्थ का चेकअप कराते रहिए, खान पीन का ध्यान रखिए, अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको सिस्टमेटिक वे में लाने की कोशिश करें। साथ ही जो आपके विरोधी हैं वो आपके ऊपर हावी होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको तनाव और टेंशन भी देंगे। और यदि आप कहीं से कोई कर्जा आदि ले रहे हैं, लोन आदि ले रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकर से, वहाँ पर भी आपके कार्यों में रुकावट। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले, वहाँ पर भी आपकी टेंशन बढ़ेगी। ये मंगल बढ़ाएंगे टेंशन आपकी। तो इसलिए अगर हो सके और आप आसानी से कर सकें तो आपसे हमारा यही कहना रहेगा कि देखिए, क्योंकि ये 10 तारीख से 10 मई से 30 जून तक रहेंगे ये नीच राशि में, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी ऐसे मामले हैं जो चल रहे हैं और अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे मामले, तो आप डेट वगैरह जो लें पेशकार से बात करके या जो भी वहाँ पर होते हैं, डेट अगर डलवाएं आगे की सुनवाई की तो वो 30 जून के बाद की। 30 जून से पहले डेट अगर पड़ गई और सुनवाई हो गई या आपको पेश होना पड़ा तो रिजल्ट्स आपके अगेंस्ट में जाने की संभावना पूरी। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने उपाय भी दिए हैं। अगर आप उन उपायों को श्रद्धा और शिद्दत से करते हैं तो निश्चित रूप से आप परेशानियों से भी बाहर होंगे। कम से कम इतना होता है कि जब हम उपाय करते हैं तो जो नुकसान हमको होना है हमारे लिए उस ग्रह के द्वारा, एक तो उसमें कमी आ जाती है बहुत अधिक, और या हम बिना नुकसान, थोड़ी बहुत टेंशन जरूर होती है लेकिन हम बिना किसी नुकसान के निकल जाते हैं। ये होता है उपाय करने का फायदा। या तो बहुत कम से कम नुकसान होगा जो आदमी आराम से झेल सकता है, इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा कि जिसके कारण आदमी हिल जाता है। उपाय करने का सबसे बड़ा फायदा ये है। तो प्रिय साथियों, अपना व्यक्तित्व भी अच्छा रखें, अपना व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रखें, मिलनसार रहें बन के, तो उतना ही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ये भी एक उपाय है। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में। आपके चार्ट में मंगल की मेष राशि 2nd हाउस में है और वृश्चिक राशि 9वें भाव में है। तो प्रिय साथियों, अब जब वो नीच राशि में जाएंगे 10 मई से लेकर 30 जून तक रहेंगे, तो वो रहेंगे आपके 5th भाव यानी कि 5th हाउस में। तो यहाँ पर जो आप मीन लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, पहले तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए मंगल एक समस्या के रूप में आ रहे हैं। घबराइए मत, परेशान नहीं हुई है, हम डराना नहीं चाहते आपको बिल्कुल भी। हम सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत और सावधान कर रहे हैं, ताकि पहले से चीज़ों का पता जब लग जाता है कि कुछ ऐसा होने की संभावना है या कुछ ऐसा घट सकता है, तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है। और जब वो सतर्क हो जाता है तो फिर उसको नुकसान या तो उठाना नहीं पड़ता, और होता भी है तो ना के बराबर, जो वो इंसान आसानी से उसको झेल सकता है, इतना वो सक्षम होता है। तो यहाँ पर जो है मैं छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि मंगल आ रहे हैं तो भाई अपनी पढ़ाई को लेकर के एक तो आपको हमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं, या आपका पढ़ाई से दिल हटेगा, और किसी तरह आपने पढ़ाई भी की तो कोई ना कोई समस्या ऐसी खड़ी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित होते दिख रहे हैं। तो आप मीन लगन राशि के जातकों को भी उपाय करना परम आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स भी आपके अनुसार आएँ, पढ़ाई भी आपकी रेगुलर चलती रहे, थोड़ी बहुत समस्याएं बन के रह जाएं जिसका आपको कोई नुकसान ना हो, बस इतना ही हो, उसके लिए उपाय आवश्यक है जो हम बताने जा रहे हैं अब इस राशि के बात करने के उपरांत। तो साथियों, जो कार्यरत हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो आप 10 मई से लेकर 30 जून के बीच में वो डिसीजन अगर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में आपने डिसीजन लिए तो वो उन डिसीजनों को जो आप लेते हैं 10 मई से 30 जून के बीच में, उनका आपको कहीं ना किसी रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी संभावना बहुत अधिक है।
संतान की ओर से कहना चाहूँगा, मीन लगन राशि के जातकों को, माता पिता से कहना चाहूँगा कि भाई अपनी संतान, हम ये नहीं कह रहे आपसे, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि हम ये नहीं कहना चाहते कि आप संतान के ऊपर बहुत अंकुश लगा दें या संतान को बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल करें। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है ऐसा कहने का, ना हम कहना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं माता पिता से कि देखिए, संतान क्योंकि मंगल नीच राशि में है, संतान की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, कुछ गलत, कोई उनका मार्गदर्शन गलत तरीके से कर सकता है, गलत रास्ते को पकड़ सकते हैं वो। तो आप उन पर थोड़ा नज़र बना करके रखें कि कहीं वो इस तरीके से किसी गलत रास्ते पर ना भटक जाएं। और जो भी, अगर वो चाहे कोई काम कर रहे हैं अपना, यानी कि रोजगार व्यापार, जो भी जीविका चला रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ मंगल 10 तारीख से और 10 मई से 30 जून तक जब बैठेंगे तो ये तो कुछ ना कुछ एडवर्स रिजल्ट ही देंगे। इनसे अच्छे और शुभ रिजल्ट्स की तो हम उम्मीद करना बेकार है। तो यहाँ पर संतान से संबंधित परिणामों को लेकर के भी माता पिता के लिए चिंता पैदा हो सकती है, या माता पिता चिंतित रह सकते हैं अपने संतान को लेकर के। तो ये वो समय होगा, ये वो समय अवधि होगी, वो ड्यूरेशन होगा। और परिजनों के साथ भी थोड़ा संबंधों में खटास, कड़वाहट रह सकती है। भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा मीन लगन राशि के जातकों को। भाग्य के सहयोग में कमी, भाग्य में अवरोध पैदा होंगे, भाग्य में रुकावट। और जब भाग्य में अवरोध और रुकावट होती है तो कार्य बनते बनते भी या तो रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो हमने जो भी 12 लगन राशि के जातकों को आप अभी तक बात किया है, वो हमने मंगल ग्रह के नीच राशि में जाने के उपरांत जो रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है अधिक से अधिक, उसके विषय में बात की है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताना और कहना चाहेंगे आपसे कि ये हमारा किसी भी लगन राशि के जातकों को निराश करने का, डराने का कोई और दूर तक भी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से अवगत कराना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार की संभावना बन रही है तो आप पहले से सचेत रहिए। सिर्फ इतना है पर्पस ये चर्चा के पीछे। अब हम आपको वो उपाय दे रहे हैं, आप उपाय ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और उनको आप करेंगे अगर 10 मई से 30 जून तक। हम विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं ये बात पूरे, कि नुकसान जितनी की हमने बात करी अभी सभी अलग अलग क्षेत्रों में 12 लगन राशि के जातकों को, उतना नुकसान उनको उठाना नहीं पड़ेगा अगर आपने उपाय कर लिए। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है कि हम अपने बेनिफिट के लिए आपसे ये बात कह रहे हैं, नहीं, ये आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। और उपाय क्या है? हम हमेशा उपाय बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय देते हैं। उपाय ये है कि देखिए, मूंगे की माला लीजिए, मूंगे की, और उस मूंगे की माला से मंगल ग्रह के अगर आप कर सकते हैं तो मंत्रों का जाप सबसे उत्तम उपाय है। मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये आपने होठों के अंदर अंदर करना है। हम तो इसलिए थोड़ा इतना जोर से बोलें ताकि आपको सुनाई दे जाए। आपने उन मंत्र को, आवाज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, होठों के अंदर रहनी चाहिए। और आपने 1 माला या 3 माला पर डे करनी है। और दूसरा, और जो ये नहीं कर सकते मंत्रों का उपाय, दूसरा मंत्र है, वो भी बता देते हैं, लघु मंत्र है। ओम अंगारकाय नमः। दूसरा ये मंत्र हुआ। इसमें से जो भी आपको आसान और अच्छा लगे कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं साहब मंत्रों का जाप हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करें? तो आप एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में नित्य प्रतिदिन जाएं 10 मई से 30 जून तक, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, संकट मोचन, ये सब जितने भी हैं इनको याद करें। संकट मोचन को, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें, पूरा करें हनुमान चालीसा में जितनी भी हैं चीज़ें, और अंत में आरती करें। और हाँ, जब जाते हैं तो लाल वस्त्र, विशेष रूप से मैं मंगलवार की बात कर रहा हूँ, मंगलवार को आप लाल वस्त्र धारण करके अगर जाते हैं हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकने, तो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और वहाँ जा कर के आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं,
या तिल के तेल का जलाएं। और साथ में अगर आप गुलाब के फूल की माला अगर उनको अर्पित करते हैं हनुमान जी को तो बहुत अच्छी बात है। और मिष्ठान का भोग लगाएं प्रभु को, जैसे कि बूंदी का या बेसन का, क्योंकि हनुमान जी को मिष्ठान बहुत अधिक प्रिय है। और अगर आप इससे बढ़ चढ़ के भी करना चाहते हैं उपाय के साहब हम तो इससे भी आगे की कर सकते हैं, आप बताएं, तो ये उनके लिए है कि आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की जो प्रतिमा है उस पर सिंदूर का चोला आप जरूर चढ़ा लें। इसमें से जो भी उपाय हम आपको दे रहे हैं, जो भी आपको आसान और अच्छे लगते हैं वो आप करें। और वहीं पर बैठ करके हनुमान स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, बहुत ही उत्तम उपाय है। और फिर अंत में आरती, और कुछ नहीं करना आपने। और इसके अतिरिक्त जो महिलाएं हैं वो क्या करें, महिलाएं जो हैं मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल किसी भी सफाई कर्मचारी को दान दे सकते हैं। लाल मसूर की दाल, बस इतना करें, साथ में कुछ पैसे। तो आप ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के उपरांत। और आज ये चर्चा थोड़ा इसलिए बड़ी हुई, लंबी हुई, क्योंकि मंगल की स्थिति अशुभ है, बहुत नीच राशि में जा रहे हैं। तो लोग जो भी सुन रहे हैं, जो दर्शक हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कहीं किसी बात को लेकर चिंतित ना हो, परेशान ना हो। हमारी यही कोशिश रही है कि अंत में हम उपाय इसीलिए आपको दे रहे हैं कि अगर ये इन उपायों को आपने किया तो उसका बहुत लाभ मिलने वाला है आपको, फिर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मंगल की ओर से। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ज्योतिष से संबंधित जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं उनकी सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना है बेल आइकन को पुश। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।